आज आयरन लेडी बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती का जन्मदिन है। आज वो 68वां जन्मदिन मना रही हैं। 68वें जन्मदिन के साथ साथ पूरे देश में इस बात का मैसेज भी देने की कोशिश होगी कि शायद वो किस तरीके का 2004 का चुनाव लड़ेंगे। मायावती 1975 में स्नातक करने के बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB और B.Ed किया। इसके बाद 1977 में जब वो कांशीराम जी के संपर्क में आई तो उन्होंने वहीं से उनकी राजनीति की शुरुआत हुई। उन्होंने अपनी राजनीति शुरुआत करने के बाद बसपा के गठन में भी अहम भूमिका निभाई। बसपा के गठन में उनकी अहम भूमिका थी। जब 1984 में कैराना में चुनाव हो रहा था तो वहां वो चुनाव लड़ी, लेकिन वो चुनाव हार गई। उनकी संसदीय चुनाव राजनीति की ये पहली शुरुआत थी। 1985 में जब बिजनौर में उपचुनाव हो रहा था, उसमें दो दिग्गजों यानी उस समय जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार और रामविलास पासवान के खिलाफ वो बिजनौर से चुनाव लड़ रही थी। मायावती एक साइकिल पर बैठकर प्रचार कर रही थी और जगह जगह पहुंच रही थी। हालांकि उस चुनाव में बिजनौर में उन्हें जीत नहीं मिली, लेकिन इस बात पर पूरे बिजनौर में चर्चा जरूर हो गई और उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी ये चर्चा जरूर हो गई कि मायावती बहुत तर्क विचारधारा रखने वाली एक प्रत्याशी हैं और शायद बसपा का एक ऐसा लीडर हैं कि जो पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ खड़ी हो सकती हैं। कांग्रेस को भी लगा और कांग्रेस ने भी तैयारी की। हालांकि मायावती ये चुनाव हारी, तीसरे पायदान पर गई, लेकिन इसके बाद पूरे देश में उनकी राजनीतिक चर्चा होने लगी। 87 में हरिद्वार से उन्होंने चुनाव लड़ा, वहां से भी उन्हें हार मिली, लेकिन 89 में उनके सिर पर ताज बंधा और वो बिजनौर से सांसद चुनी गई। यहीं से एक लंबी पारी का सियासी दौर मायावती का चल पड़ा। 1995 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और इसके बाद वो 4 बार तक उत्तर प्रदेश की कई चरणों में मुख्यमंत्री रही। हालांकि राजनीति में मायावती एक केंद्र बिंदु है कि जिसकी आलोचना भी लोग करते हैं और उनकी प्रशंसा भी। हालांकि उनके शासनकाल में जितना प्रशासनिक ढांचा दुरुस्त रहता था वैसा आज तक बहुत कम देखा गया है। मायावती राजनीति की दूरदर्शिता रखती थी, इसीलिए उनको कांशीराम जी ने बसपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। अपने जीते जी ही उनको कमान सौंप दी। हालांकि बसपा आज भी मायावती जी के इशारे पर ही काम करती है और आज चूंकि जन्मदिन है, आज उनका जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। आज वो अभी कुछ देर बाद उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये सवाल आएगा कि वो इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगी या प्रत्यक्ष रूप से अलग रहकर चुनाव लड़ेंगी। हालांकि इस बात पर यह आशंका भी बनी हुई है कि ये कुछ मामला बन सकता है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के अखिलेश के तेवर जहां उनके लिए बगावती थे अब थमने लगे हैं। क्योंकि अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मायावती जी सीनियर लीडर हैं, कृपया सवाल जरा तमीज से उनका नाम तमीज से लीजिए। इसलिए अब शंकाएं आने लगी हैं, आशंकाएं आने लगी हैं कि अब मायावती का साथ इंडिया गठबंधन को मिल सकता है और शायद मायावती इंडिया गठबंधन के करीब जा सकती हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का खुलासा हो जाएगा। लेकिन मायावती एक दूरदर्शी लीडर हैं जो बहुजन, दलित, वंचितों और पिछड़ों के लिए उन्होंने राजनीति की और लोगों को साथ लिया। उनके साथ अभी भी दलित वर्ग का जाटो वोट एक तौर पर बहुत अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जो शायद उनकी राजनीति का एक बड़ा केंद्र बिंदु है। अब इसी सियासी मायने पर देखना है कि आखिर उनका बयान क्या होता है। इसके बाद की अगली रणनीति तय हो पाएगी। धन्यवाद।